कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज पर जो एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, उसमें असल में कितनी सारी जानकारी छिपी हो सकती है? आज हम इसी एक लाइन के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। हाँ, यही वो लाइन है। हम सब ने इसे सैकड़ों बार देखा होगा, है ना? पर जरा रुकिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया मैसेज है। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक मामूली सी लाइन हमें इंस्टाग्राम के बारे में क्या कुछ बता सकती है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके काम की। ये जो टेक्स्ट है ना, ये असल में एक डिजिटल दरवाजे की तरह है, जिसके दो रास्ते हैं। देखिए, ये इंटरफेस एक ही वक्त में दो काम करता है। अगर आप पुराने मेंबर हैं तो आपके लिए है लॉगिन का रास्ता, और अगर आप नए हैं तो आपके लिए साइन अप का दरवाजा खुला है। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। यही वो सिस्टम है जो आपके अकाउंट को सेफ रखता है और आपकी पहचान को कंट्रोल करता है। मतलब ये पक्का करता है कि सही इंसान ही अपने अकाउंट में जा पाए। अच्छा, अब इसके फंक्शन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहचान की। ये लाइन सिर्फ ये नहीं बताती कि करना क्या है, बल्कि ये भी बताती है कि ये प्लेटफॉर्म आखिर है किसका। सबसे पहले तो हमें दिखता है इंस्टाग्राम का नाम, एक ऐसा ब्रांड जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग पहचानते हैं। ये वो पहली पहचान है जिससे हम और आप सीधे कनेक्ट करते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और किरदार भी है। इसे समझने के लिए हमें पेरेंट कंपनी का मतलब समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये वो बड़ी मछली होती है जो छोटी छोटी कंपनियों की मालिक होती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है इंस्टाग्राम फ्रॉम मेटा की। ये कुछ शब्द साफ साफ बता देते हैं कि इंस्टाग्राम अब कोई अकेली कंपनी नहीं, बल्कि मेटा नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी का हिस्सा है। ये एक स्मार्ट ब्रांडिंग का तरीका है जिससे मालिकाना हक सबको पता चल जाता है। अब आते हैं इस लाइन के सबसे मजेदार और शायद सबसे अजीब हिस्से पर, कॉपीराइट की तारीख। 2026, जरा सोचिए, ये तो भविष्य की तारीख है। आमतौर पर ज्यादातर वेबसाइट्स पर तो मौजूदा साल लिखा होता है, तो फिर इंस्टाग्राम ऐसा क्यों कर रहा है? देखने में ये एक छोटी सी चीज लगती है ना, पर यकीन मानिए, ये कोई गलती नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोची समझी रणनीति है। तो आखिर वजह क्या है? असल में इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। पहली बात तो ये कि कंपनी आने वाले कई सालों के लिए अपने कंटेंट और आइडियाज पर अपना हक जमा रही है। दूसरा, इससे उन्हें हर साल कॉपीराइट की तारीख बदलने के झंझट से छुट्टी मिल जाती है। और तीसरा, ये दिखाता है कि कंपनी कानूनी मामलों में कितनी आगे की सोच रखती है, कितनी प्रोएक्टिव है। तो ठीक है, हमने फंक्शन, पहचान और रणनीति तीनों चीजें देख ली। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो हमने क्या देखा? ये एक लाइन असल में 3 लेवल पे काम करती है। पहला, ये हमें अंदर आने का रास्ता देती है, यानी लॉगिन या साइन अप। दूसरा, ये अपनी पहचान बताती है कि ये मेटा का हिस्सा है। और तीसरा, 2026 की तारीख के जरिए ये अपनी फ्यूचर प्लानिंग और कानूनी समझदारी दिखाती है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक पूरी कहानी है जो बताती है कि इस प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है, इसका मालिक कौन है और भविष्य के लिए इसकी तैयारी कैसी है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, हम रोज न जाने कितने ऐसे डिजिटल दरवाजों से गुजरते हैं, पर क्या कभी हम रुककर उनमें छिपी कहानियों को पढ़ने की कोशिश करते हैं?